किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि धीरज बनाए रखिए, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत छोटी सी कहानी एक महिला की जो जब भी दिन में भोजन बनाती थी भगवान का नाम जपती थी, क्योंकि उन्हें पूजा का समय नहीं मिल पाता था, व्यस्त रहती थी। तो जब जब भोजन बनाती थी तब तब भगवान का नाम सुमिरन करती रहती थी। और सुमिरन उनका चल रहा था। दोपहर में एक दिन अचानक से तेज धड़ाम की आवाज आई। बाहर जाकर के देखा तो आंगन में 8 साल का बच्चा नीचे गिरा हुआ था, खून में लथपथ था, बेहोशी की हालत में था। पास जाकर के देखा तो बच्चा मां मां चिल्ला रहा था। मन तो आ कि जोर से आवाज दें, बुलाएं लोगों को, लेकिन किसे बुलाती, घर में कोई था ही नहीं, कोई मदद के लिए आ भी नहीं सकता था। इन मैडम का 8 दिन पहले ही पेट में ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, टांके हरे थे। लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से शक्ति आई, बच्चे को उठाया और लेकर के दौड़ती जा रही थी पास वाले अस्पताल की तरफ, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर था। और भगवान को सुनाए जा रही थी, बड़बड़ाए जा रही थी कि आपकी इतनी भक्ति करती हूं, इतना सुमिरन करती हूं, और मेरे ही बच्चे के साथ, मेरे ही बच्चे को छत पर से गिरा दिया। ऐसा क्यों कि आप तो बचा सकते थे, आप तो बच्चे को बुद्धि दे सकते थे, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मैंने बच्चे का ख्याल नहीं रखा। बहुत कुछ बोले जा रही थी। इसी स्पीड में दौड़ी कि तुरंत पहुंच गए अस्पताल। जाकर के डॉक्टर साहब के बारे में पता किया। सौभाग्य से डॉक्टर साहब मिल गए, बच्चे का इलाज हुआ और कृपा रही कि ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। बच्चा ठीक हो गया। शाम में उसे घर लेकर के आ गए। घर के बाकी सदस्य भी आ गए, पति भी लौट आया। घर के बाकी लोग टीवी देख रहे थे, अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा था। इनका मन भगवान से दूर होता जा रहा था। मां की जो ममता थी वो भगवान को चुनौती दे रही थी कि आपने ये क्या कर दिया, मेरे बच्चे को गिरा दिया, मैंने इतनी भक्ति की, पूजा पाठ की, अब मैं आपका नाम नहीं लूंगी। बहुत कुछ सोच रही थी। और जब ये भगवान को चुनौती दे रही थी तब इनके ही मन में इनको इनके प्रश्नों के जवाब मिलने लगे कि वो जहां आंगन में बच्चा गिरा था, जिस जगह पर गिरा था, वहां तो एक बड़ा पाइप लगा हुआ था, जिसे मिस्त्री ने कल ही आकर के तो हटाया। अगर वो मिस्त्री नहीं आता, वो पाइप नहीं हटता, बच्चा उस पर गिर जाता तो ना जाने क्या हो जाता। शायद बच्चा चला जाता, बचता भी नहीं। फिर मन में जवाब मिला दूसरे सवाल का कि तुम्हारे पेट का तो ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स का, टांके लगे हुए हैं पेट में, अभी तो टांके भी हरे हैं, लेकिन तुम तो दौड़ती चली गई 1 किलोमीटर दूर तक। अपने बच्चे को, 25 किलो के बच्चे को दौड़ा करके लेके चली गई। तुमसे एक कपड़े की बाल्टी नहीं पहुंच पाती छत तक, लेकिन तुम 25 किलो के बच्चे को उठा करके गोद में दौड़ करके अस्पताल पहुंच गई। ये किसकी कृपा है? और वो डॉक्टर साहब जो कि हॉस्पिटल में 2 बजे तक मिलते हैं, उस दिन 3:30 बजे तक अवेलेबल थे, उपलब्ध थे। उन्होंने इलाज कर दिया। जाते ही बच्चे का समय पर इलाज हुआ, बच्चा बच गया। ये किसकी कृपा थी? ये सारे प्रश्नों के जवाब मिलने लगे। और जब ये हॉल में गई तो पति इनके टीवी पर प्रवचन देख रहे थे। उस प्रवचन में जो प्रवचन दे रहे थे वो कह रहे थे कि भगवान कहते हैं कि संकट को आने से नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतना साहस दे सकता हूं कि तुम संकट का सामना कर पाओ। बहुत छोटी सी कहानी जो सिखाती है और बताती है कि विश्वास बनाए रखिए, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप विश्वास बनाए रखेंगे तो याद रखिए कि वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, जिसने हमारे लिए लिखा है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।